हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है धरती का आंगन महके। आज हम इस कविता के समस्त प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये दूसरी इकाई की पहली कविता है जिसके रचयिता हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, जिनका जन्म इटावा में हुआ था और जिनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर जो कि कविता संग्रह है आदि। ये हमारा हो गया कवि का जीवन परिचय। इसके बाद का पहला प्रश्न है हमारा कल्पना पल्लवन से। विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। तो यहाँ ये प्रश्न आ जाता है हमारा यहाँ से। आज मनुष्य विनाश की कगार पर खड़ा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आज वह भयानक और कठिन से कठिन अस्त्र शस्त्रों की होड़ में लगा है। अपनी अपार शक्ति का परिचय देने के लिए अणु बम, परमाणु बम आदि बना रहा है। विश्व के अनेक शक्तिशाली राष्ट्र एक दूसरे पर और निर्बल राष्ट्रों को अपने अधीन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आज पूरा विश्व कई भागों में बटा हुआ विनाश के गर्त की ओर बढ़ रहा है। इसलिए आज विश्व शांति की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। विश्व शांति के लिए सबसे अधिक आवश्यक है भाईचारे की भावना। भाईचारा मेल मिलाप की भावना और परस्पर हित चिंतन की भावना विश्व शांति की दिशा में महान कदम और सार्थक कार्य होगा। परस्पर दुख सुख की भावना और कल्याण की भावना विश्व शांति के लिए ठोस कदम होगा। ये हमारा आंसर हो गया, विश्व शांति की मांग। अब इसके बाद के प्रश्न है हमारा, जैसे ये शब्द वाटिका, शलाका, सलाई, आंकना, अंदाज लगाना, मूल्य बताना, पैमाना, नापतोल, मापदंड, मेघा, बुद्धि, आवृत, ढका, लौटाया हुआ, वसुधा, धरती, अवनी, धरा। इसके बाद हमारा प्रश्न है प्रभा तालिका पूर्ण कीजिए। कवि की अपेक्षाएं। पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके, शिल्प कला खूब विकसित हो, यह पृथ्वी फलों फूलों से हरी भरी हो। चौथा है सभी खेतों तक नदियों का जल पहुंचे ताकि धान की फसल भरपूर हो। यह हमारा प्रश्न हो गया। दूसरा है हमारा धरती का आंगन इनसे महके। किससे? कर्म ज्ञान से और विज्ञान से। धरती का श्रृंगार इनसे होगा, फूलों से, फलों से। इसके बाद का उत्तर है, उत्तर लिखो। मेधा की ऊंचाई नापेगा प्रतिभा का पैमाना। हम सब मिलकर करें जय गान से वसुधा की अर्चना। मानव अंतरिक्ष यान से यहां पहुंचा है, चंद्रलोक, मंगल ग्रह। इसके बाद का प्रश्न है भाषा बिंदु का। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। मैं यहाँ पर समानार्थी शब्द लिख रही हूँ, इनका वाक्यों में प्रयोग आप स्वयं कर लीजिए। जैसे शरीर, तन, मनुष्य, मानव, पृथ्वी, धरती, छाती, सीना, पथ, मार्ग। अब इन शब्दों को लेकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मैं दिल्ली पहुंची थी गणपति प्रदर्शनी के लिए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। वे देखते ही रह गए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम, खुद,
श्रीमती जी ने खुद बाहर जाकर मोटर का मुआयना किया। संबंधवाचक जैसा तैसा, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय। तो हमारे सर्वनाम कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, ये हमारे सर्वनाम हो गए। इसके बाद का प्रश्न है उपयोजित लेखन का। छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। तो ये यहां से आ गया क्वेश्चन। मैं एक छाता हूं, आज मैं आपको अपनी कथा सुनाना चाहता हूं। मेरा जन्म एक कारखाने में हुआ था। कई कारीगरों ने बड़ी मेहनत से मुझे बनाया था। जब मैं बनकर तैयार हुआ मेरी रूप रंग देखने लायक था। मेरे साथ मेरे बहुत से साथी भी थे, कुछ रंग बिरंगे थे और कुछ केवल एक रंग के। हम सबको लाकर एक दुकान में कांच की अलमारी में सजा दिया गया। एक लड़की ने मुझे खरीद लिया। लड़की मुझे लेकर बाहर आई ही थी कि आसमान से पानी की बूंदें बरसने लगी। उसने मुझे खोलकर सिर पर तान लिया। अब वह बारिश से नहीं भीग रही थी। लड़की बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं उसे खुशी दे सका था। लड़की मेरी बहुत देखभाल करती है, सदा अपने साथ अपने बैग में रखती है। जहां भी जाती है मुझे साथ लेकर जाती है। मैं अपनी स्थिति से एकदम संतुष्ट हूँ। जिस काम के लिए मुझे बनाया गया था मैं उसे पूरा जो कर रहा हूँ। ये हमारी हो गई छाते की आत्मकथा। इस पाठ से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।